राजस्थान सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। मैंने जब चुनाव लड़ने आया 2009 में, तब मैंने इस इलाके की समस्या के निदान करने के लिए मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था। तब मैंने जनता को ये प्रॉमिस किया था कि यदि मैं सांसद बनूंगा तो मैं यहाँ पीने की पानी की समस्या का निदान करूंगा। यदि पीने की पानी की समस्या का निदान नहीं करूंगा तो मैं चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा। भीलवाड़ा से मेरा बहुत नज़दीक संबंध इस संबंध में, मेरे ग्रैंडफादर की ज़मीन बागौर में है, मेरे छोटे भाई बड़े भाई सबका ससुराल यहाँ पर है, उनके रिश्तेदारी है। तो मैं लंबे समय से, मेरी बुआ यहाँ पर है, तो मैं लंबे समय से भीलवाड़ा आते रहा। सांसद बनने का अवसर तो मुझे 2009 में चुनाव लड़ाने की पार्टी ने दिया। बस इस इलाके की समस्या के बारे में मैं विज्ञ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीने की पानी की थी और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जो जिम्मेदारी यहाँ के लोगों ने मुझे दी, सांसद बनाकर, मेरे पार्टी के नेतृत्व ने मुझे सेंट्रल में मिनिस्टर बनाया और मैंने उस समस्या का निदान करने की प्रारंभ किया, कोशिश कर रहा। वो समस्या का निदान करने की एक प्रोसीजर चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपके माध्यम से जनता को समझाना जरूरी है। चंबल की हाइट और भीलवाड़ा की हाइट में बहुत जमीन आसमान का अंतर है नीचे। आपको स्मरण होगा कि जब हम चंबल से पानी लाने की बात कर रहे थे, तब कोटा बूंदी के भारतीय जनता पार्टी के, आपके पास कटिंग होगी उसमें देखें, तब उनके मन में ये कल्पना नहीं थी कि पीने के पानी की व्यवस्था किसी क्षेत्र की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती। ये समस्या का निदान करना हर एक का कर्तव्य होता है। कोई भी पार्टी हो, किसी का भी शासन हो, उसका कर्तव्य होता है। तब पहली बार चंबल के पानी से भीलवाड़ा के पीने की पानी की व्यवस्था करने का जब सोचा, डीपीआर बनाई। तब डीपीआर बनाते समय राजस्थान सरकार के जो लोन लेते हैं फॉरेन फंडिंग से, उसकी एक लिमिट होती है। उस समय नागौर में भी पीने की पानी की भयंकर समस्या थी और जापान का जो लोन लेना था जायका से, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो बोरोइंग कैपेसिटी है उसकी लिमिट हो चुकी थी। तब ये इश्यू बना था कि हम भीलवाड़ा शहर के पीने की पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, इतना ही बोरोइंग की हमारी लिमिट है। तब मैंने कहा नहीं, भीलवाड़ा शहर की समस्या तो है ही, लेकिन भीलवाड़ा जिले के हर गाँव और ढाणी के लोगों की पीने की पानी की उतनी गंभीर समस्या है, इसलिए योजना पूरी बननी चाहिए जिससे भीलवाड़ा जिले के हर गांव ढाणी और मजरे में पीने की पानी की व्यवस्था हो सके। दोबारा वर्ल्ड बैंक से नेगोशिएट किया गया, वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का काम किया गया। जब वर्ल्ड बैंक से लोन लेने का काम किया तो सीएडी, जो चंबल का पानी है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए पानी रिजर्व कराना पड़ता है ड्रिंकिंग वाटर का। जब तक सीएडी एनओसी नहीं दे तब ड्रिंकिंग वाटर बेस कोई स्कीम नहीं बन सकती है। जब पानी लाने की बात की तो जो पानी, जो पाइपलाइन आनी थी, वो पाइपलाइन वाइल्ड लाइफ से निकलने की, फॉरेस्ट से निकलने की है, मगरमच्छ की बहुत बड़ी ये जो बात थी, उसकी एनओसी निकलने का प्रोसीजर बहुत टिपिकल है। सुप्रीम कोर्ट के जज, वाइल्ड लाइफ के मेंबर वो क्लियर कराते हैं। इन सारी बाधाओं को पूरा करके स्कीम को स्वीकृत कराया, वित्तीय स्वीकृति कराई, पर 5 साल के टेन्योर में पानी गाँव में घर में नहीं पहुँचा। इसलिए मैं 2009 के बाद 2014 में चुनाव लड़ने का, मैंने उम्मीदवार बनने का निर्णय नहीं लिया यहाँ से। हालांकि मैं चुनाव लड़ा 2014 में, भीलवाड़ा से नहीं लड़ा, पर मैं जयपुर ग्रामीण से लड़ा। पर मैं हरदम उन जनप्रतिनिधियों में विश्वास करता हूँ जहाँ क्रेडिबिलिटी, जनप्रतिनिधि की क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आपको अवसर मिले तो जो बात आपने कही उस बात का आप पूरी तरह से निदान करने का काम करें। अब दोबारा मेरी पार्टी ने निर्णय किया कि मुझे वापस एक उम्मीदवार के रूप में भीलवाड़ा से चुनाव लड़ना है। तो मैंने सहर्ष स्वीकार इसलिए किया, मैं उन लोगों में हूँ जो ये मानते हैं कि सब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस सर्कमस्टांसेस में आज पार्टी देश में चुनौतियों का मुकाबला कर रही है, वहाँ सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इस कांग्रेस पार्टी ने व्यक्तिगत सीपी जोशी कांग्रेस कार्यकर्ता को बहुत बड़ी दिया है। मैं एमएलए रहा, मैं राजस्थान सरकार में मंत्री रहा, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा। आप सब ने मुझे, जनता ने, भीलवाड़ा की जनता ने, मतदाताओं ने वो सांसद बनाया। तो मैं उन बिरले लोगों में से हूँ जो भारत सरकार में कभी डिप्टी मिनिस्टर नहीं रहा, कभी स्टेट मिनिस्टर नहीं रहा। एक साधारण घर के व्यक्ति को इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा की जनता में पहली बार मेरे पार्टी के नेतृत्व में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। ये मेरा सौभाग्य और भीलवाड़ा की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे मंत्रालय मिला, उस मंत्रालय से मेरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र में वो सब काम करने की मैंने कोशिश की जिससे इस इलाके में परिवर्तन हो। तो आज मैं चुनाव लड़ने आया तो मैं कहने की स्थिति में हूँ कि पीने की पानी की योजना का क्रियान्वयन हुआ है और गांव में
पीने की पानी की व्यवस्था हुई है। और आज तो गर्मी का मौसम है, आज ज़्यादा लोग याद कर सकते हैं कि 2009 के पहले की समस्या और 2009 के बाद की समस्या। न केवल ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का निदान हुआ, पानी लाइफ लाइन है यहाँ के इंडस्ट्री की। यहाँ के जितने भी प्रोसेस हाउस है, यहाँ जितना भी है एम्प्लॉयमेंट, उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पानी। और मुझे आपको ही मालूम है कि जब पानी उस समय प्रोसेस हाउस में जाता था तो लोग कैसे प्रोटेस्ट करते थे, ड्रिंकिंग वाटर को डिप्राइव कर रहे हो, उसको कर रहे हो। घर घर में पानी के लिए किस तरह की आपस में स्ट्रेस होता था, एक दूसरे की पड़ोसी से झगड़ा होता, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था के साथ मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि यहाँ पर प्रोसेस हाउस इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, नंबर ऑफ डे ज़्यादा फैक्ट्री चली, लोगों को एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिला। मुझे जब भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री बनने का मौका मिला तो सड़क परिवहन मंत्री के रूप में मैंने अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में नेशनल हाईवे बनाने का काम किया। और उसका इनडायरेक्ट ये है कि आप 2009 के पहले जो सड़क निकली उसके पास रेवेन्यू विभाग में जाकर दें पर बीघा जमीन का क्या भाव था और नेशनल हाईवे बनने के बाद पर बीघा का कितना कंपेंसेशन मिला। तो जो मनी सर्कुलेशन से उस आदमी की, गरीब आदमी जिसके खेत था, उसकी हैसियत बनने का काम किया। और 4 लेन बनने के बाद आप देखें क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेंट, ढाबा वो भी बदले हैं और नंबर ऑफ जो है इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट बनने का काम हुआ। तो मेरे मन में एक कल्पना है कि जब हम चुनाव लड़ने जाएं तो लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। 10 से 15 तारीख तक ऑनलाइन के माध्यम से, ऑफलाइन के माध्यम से हमने लोगों के सजेशन लिए तो लगभग 73,277 लोगों ने हमें सूचना दी अलग अलग। व्हाट आर द इश्यूज, या नंबर ऑफ इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इश्यूज जो सबने आइडेंटिफाई किया, रोज मैं ये महसूस करता हूँ कि जनप्रतिनिधि के रूप में यदि अब दोबारा मुझे अवसर मिलेगा तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि रोजगार के 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने का काम करना। इस क्रेडिबिलिटी के आधार पर मैं अपने चुनाव का जो मेन कैंपेन है वो रोजगार के 1 लाख रोजगार के संभावनाओं को लोगों के बीच में करने का वादा करने के लिए आपसे बुलाया मैंने। हालांकि और भी इश्यूज हैं उस वजह से। एक इशू यहाँ के सबसे बड़े इंडस्ट्रीज लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे अच्छा रॉ मटेरियल, सस्ता रॉ मटेरियल जो सिरेमिक इंडस्ट्री का है, फेल्सपार का, वो हमारे आसपास है। गैस में जब मंत्री था तब भी मैंने कोशिश की कि गैस यहाँ जाए और यहाँ पर सिरेमिक की बड़ी इंडस्ट्री लग सकती है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। मैं समझता हूँ कि कैसे रोजगार की संभावना बढ़ेगी उसका विजन मेरे दिमाग में है। यदि आज यहाँ पर गैस आती है, सिरेमिक बेस इंडस्ट्री लगती है तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ती है। आज नौजवान लोगों की जो स्किल है उसको स्किल ट्रेनिंग का काम करें तो भी एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिलता है। तो मेरे दिमाग में एक विजन है कि किस तरह से जो मैं बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से भीलवाड़ा के पार्लियामेंट के मतदाताओं को मैं इसी वादे के साथ, दिस कमिटमेंट, दिस प्रतिबद्धता के प्रण के जो भी कहें, मेरा सबसे पहला और कर्तव्य ये होगा कि मुझे सांसद बनने का अवसर मिलेगा तो मैं भीलवाड़ा के नौजवान लोगों को 1 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था करूंगा और जिससे आने वाले समय में उनके परिवार में खुशहाली आ सके। मुझे भी मालूम है कि इंटरसेशन होने के बाद यहाँ एयरपोर्ट भी बनना चाहिए। मुझे यहाँ भी मालूम है कि यहाँ के इंटरसेशन के बाद जो GST है उसकी क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से अभी गवर्नमेंट ने जो फैसला किया उसमें MSMI के जो छोटे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका पैसा एडवांस दिया रहा, उसको डिले करने के लिए उनके लिक्विडिटी का इशू बन गया। द नंबर ऑफ इश्यूज जो यहाँ के लोगों के जनजीवन को प्रभावित करते हैं वो भी लोगों ने जो सजेशन दिए उसमें प्राथमिकता है। एक ये भी प्राथमिकता है कि हम कैसे रेन वाटर को हार्वेस्टिंग करें। आज ज़्यादा आवश्यकता है कि लोगों के पास ज़मीन है पर हम कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। आपने देखा होगा कि नरेगा जो हमने स्टार्ट की थी तब हमने बड़े पैमाने पर कोशिश की थी कि लोग अपने पॉन्ड बनाए खेत में, रेन वाटर को रिटेन करें, उससे ज़्यादा समय तक और आप खेती के और तरीके का लेकर उपयोग कर सकते हो। खेती में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं जलगांव जाके देख के आया, आज खेती में कमरे में पानी का बूंद बूंद पानी का व्यवस्था करके जो व्यवस्था करते हैं वो जाके देखें। राजस्थान के ही लोगों ने जलगांव में केले की खेती करके वहाँ की पूरी इकोनॉमी को बदल दिया। जाके आप देखेंगे तो मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ कि भाई किस तरह की टेक्नोलॉजी बदल रही है। हम बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं देंगे तो वो किसान जो गेहूँ और मक्की की खेती कर रहा है उसके आधार पर अपने जो सप्लीमेंट्री इनकम नहीं कर सकता। सेरेमिक बेस इंडस्ट्री आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा घटेगा। तो मेरे जब 1 लाख का मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत स्पष्ट चित्र है 1 लाख का टारगेट कैसे पूरे करेंगे। मैं हवाई बात करके कोई बात नहीं करना चाहता। मैं हरदम इस बात पे विश्वास करता हूँ
क्रेडिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनप्रतिनिधि अपनी क्रेडिबिलिटी रखेगा तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा और लोगों का लोकतंत्र से वोट देने का जो मन है और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा टची हूँ, इसलिए मैंने क्षमा चाहता हूँ कि जो भी आपके प्रश्न हैं उन सब प्रश्न का मैं 20 के बाद जवाब दूंगा। आज एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आज से अपने मतदाताओं को ये प्रॉमिस करने के लिए कि मैं आपने मुझे सांसद बनाने का अवसर दिया, जिससे मैं पीने की पानी की समस्या का निदान किया, वैसे नौजवान आदमियों को 1 लाख रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य करना मेरी प्राथमिकता रहेगी, मेरा कमिटमेंट रहेगा, मेरा प्रण रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।